सिस्टर का नाम सविता है, साथ में इनके हस्बैंड हैं, ये इलाहाबाद यूपी के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताती हैं कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उस जैसे ही शादी हुई 10 सालों के भीतर बताती कि दुष्टात्मा इनके परिवार में काम करती थी, जिस कारण से सबसे पहले प्रभाव था इनके पति पर। ये इनके जो पति हैं गुटखे का नशा, दारू का नशा करते थे। बहुत ज़्यादा गुस्सा, मारपीट, झगड़ा इनके घर में होता था। छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता था। और सिस्टर पर भी दुष्टात्मा जब प्रकट होती थी तो ये सिस्टर खेलने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी और लगातार गुस्सा इनके अंदर आता था, जिस कारण से गालियाँ भी देती थी। और अपने पति के साथ इतना सारा झगड़ा होता था इनका। और ये बताते कि इनको इतने ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते थे, जैसे कि सपनों में कोई इनको ही मार डालना चाहता हो, इनकी हत्या करना चाहता हो, ऐसे इनको खतरनाक सपने आते थे। और दुष्ट इनके अंदर लगातार ये मन डाल के रखता था कि तुझे ऐसे मरना है, ऐसे मरना है, मतलब सुसाइड के थॉट्स इनके मन में हर टाइम आते रहते थे। और ये दुष्ट का गंदा प्रभाव इनके लाइफ में ऐसे लगातार बना हुआ था। और इसके साथ साथ दुष्टात्मा ने इनकी बॉडी में भी बहुत सारे हालात दिए, जैसे कि इनकी बॉडी में से सारी बॉडी से दर्द नहीं जाता था, बहुत ही ज़्यादा सर घूमता रहता था, सर चकराता था। और जब सर की दर्द बंद नहीं होती थी, सर में लगातार दर्द के कारण इतने ज़्यादा परेशान होते थे। अभी ये सिस्टर रो रहे हैं और उस समय को याद कर रहे हैं जब दुष्ट इन्हें इतना परेशान करता था, इनके जीवन में काम करता था और इन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा था। और इनके हाथों पैरों में इतना दर्द होता था कि इनसे कोई भी काम नहीं होता था। थोड़ा सा काम करके ये बहुत ज़्यादा थक जाती थी कि इनकी जैसे एनर्जी कोई खींच लेता हो। और इसके साथ साथ जब ये खाना खाती थी तो खाना भी इनको पचता नहीं था, कभी लूज मोशन हो जाते, कभी इनको उल्टियाँ लग जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे भी इनको फील होता जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया वो छाती भी अटक जाता था। इतना भारीपन, इतना ज़्यादा इनको मुश्किल होती थी उस समय कि ये बयान नहीं कर सकती उस बात को। और फिर ये इधर उधर घूमती रहती, टहलती रहती और लगातार एक चिंता, एक स्ट्रेस इनके माइंड में बना रहता था इन्हीं बातों को लेकर कि मैं हील नहीं हो रही हूँ। घर वाले इनकी कंडीशन को देखते इनको बाबाओं, तांत्रिकों के पास तक लेकर गए कि कहीं से हल निकल जाए और इनकी कंडीशन सही हो जाए और ये जीने लगे। लेकिन कुछ भी हल नहीं होता था। सिस्टर हमेशा गुम रहती थी, बच्चे पास आते तो उन्हें भी डांटती और इतना गुस्सा हर टाइम पति पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। और ये हमेशा इन बातों को लेकर सोचती रहती थी कि मेरा घर खराब हो जाएगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं कहीं से ठीक नहीं हो रही। और ये लगातार बातें इनको इतना स्ट्रेस दे रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। और ये बताती कि जहाँ भी हल ढूंढने गई नहीं मिला। फिर इन्होंने बताया कि फिर इनके पास गुड न्यूज़ आती है। और जब इनको गुड न्यूज़ मिली तो उस समय ये जो इनके पति हैं उन्हें भी छाती में तेज तीखा दर्द होता था और दवाइयाँ लेते थे और लगातार परेशान रहते थे छाती के इस दर्द से। और इन्होंने बताया कि जब दिसंबर में 2025 में इनके पास गुड न्यूज़ आई तो ये बिना देरी के यहाँ चर्च में आए। और यहाँ पर जब आए तो मास प्रे हो रही थी और उसी मास प्रे के दौरान ही जब परमेश्वर के दास पुलपट पर खड़े होकर दुष्टात्माओं को डांट रहे थे तो सिस्टर के भीतर जो दुष्टात्माएं छिपी थी और बताते हैं कि ये भी खेलने लगी और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भाग रही थी, वॉलंटियर्स को पकड़ रहे थे और बहुत बुरा हाल कर दिया इनका दुष्टात्माओं ने। और जैसे ही इनको आगे लेकर आए तो बताते हैं कि फिर स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा इन पर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस सीन को देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी के द्वारा इन पर लेहन प्रार्थना हुई, उसी टाइम परमेश्वर की बड़ी सामत ने इनके द्वारा काम किया और सिस्टर का दुष्ट आत्मा जो पिछले 10 साल से इनके पूरे परिवार में काम कर रहा था पूरी तरह से अब उससे डिलीवर हो चुकी है, पूरी तरह आज़ादी मिल चुकी है। अब इन पर कोई हालात नहीं है, कोई दर्द परेशानी नहीं, खाना अच्छे से खा रहे हैं। इनके हस्बैंड भी पूरी तरह क्लीवर है, कोई छाती में दर्द नहीं। और इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है और 10 साल की दुष्टात्मा से इनको बड़ी आज़ादी देता है।